सत्संग जी, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह देखने में सरल और धार्मिक व्यक्ति लगता था। सुबह सुबह मंदिर जाना, पूजा करना, गरीबों को थोड़ा बहुत दान देना उसकी रोज की आदत थी। लोग उसे आदर से भक्त मोहन कहकर पुकारते थे। बाहर से देखने पर वह एक सच्चा साधक लगता था, लेकिन उसके भीतर एक गुप्त अहंकार पल रहा था। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। सत्संग जी, वह अक्सर दूसरों की निंदा करता और कहता, अरे ये लोग क्या जाने भक्ति क्या होती है, ये सब तो पापी हैं। उसके मन में विनम्रता की जगह अहंकार और प्रेम की जगह तुलना ने ले ली थी। लेकिन मोहन को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जो व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझता है वह सच्चे ईश्वर से दूर हो जाता है। सत्संगत जी, एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हुआ। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। मोहन भी वहां पहुंच गया, लेकिन केवल यह सोचकर कि देखूं ये लोग क्या नया उपदेश देते हैं। सत्संगत जी, सत्संग में एक संत ने कहा, भक्ति केवल पूजा आरती या व्रत करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता है। आत्ममंथन ही सच्ची आराधना है। सत्संगत जी, मोहन ने यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, यह बात उन लोगों के लिए होगी जो पापी हैं, जो पाप करते हैं। मुझे तो आत्ममंथन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही धर्मात्मा हूँ। सत्संगत जी, तभी संत ने आगे कहा, जिसे लगता है कि वह पहले से ही अच्छा है, वही आत्ममंथन से सबसे अधिक दूर है। अपने भीतर झांकने वाला ही निरंकार को पहचान सकता है। सत्संगत जी, ये शब्द मोहन के कानों में पड़े, लेकिन दिल तक नहीं पहुँचे। वह सत्संग से लौट आया, मगर उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी जरूर लगी। सत्संगत जी, रात को मोहन जब सो रहा था तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक शांत नदी के किनारे खड़ा है, पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है, पर पानी इतना गंदा और मैला है कि उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी एक आवाज गूंजी, मोहन, तू हर दिन मंदिर में ईश्वर को देखने जाता है, पर तेरे मन का जल गंदा है। जब तक तू अपने भीतर की मैल नहीं धोता, तब तक न तेरा चेहरा साफ दिखेगा और न तुझे ईश्वर का दर्शन होगा। सत्संगत जी, वह आवाज धीरे धीरे उसके अंदर उतर गई। अचानक मोहन की नींद खुल गई। उसके शरीर में कंपन हो रहा था, वह घबरा रहा था, माथे पर पसीना था। उसे महसूस हुआ कि शायद ईश्वर ने ही उसे कोई संकेत दिया है। सत्संगत जी, अगले दिन मोहन ने मंदिर जाने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं सचमुच भला इंसान हूँ? उसने दिन भर अपने व्यवहार पर ध्यान दिया। उसने देखा कि वह अपने नौकर से कठोर बोलता है, दान भी केवल दिखावे के लिए देता है और पूजा करते समय उसका मन दूसरों की आलोचना में भटकता रहता है। सत्संगत जी, धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह केवल धार्मिक अभिनय कर रहा है, भक्ति नहीं। उस रात उसने बैठकर अपने जीवन पर विचार किया। यही उसका पहला आत्ममंथन था। सत्संगत जी, धीरे धीरे आने वाले दिनों में मोहन ने छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दिया। अब वह मंदिर जाने से पहले अपने मन को बिल्कुल शांत करता, दूसरों के दोष देने के बजाय अपने व्यवहार पर ध्यान देता, आत्ममंथन करता। जब भी किसी में कमी दिखती तो सोचता, क्या मुझ में भी यह कमी है? सत्संगत जी, वह अब गरीबों की मदद छिपकर करने लगा, न कि दिखावे के लिए। वह हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखने लगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। धीरे धीरे उसके भीतर विनम्रता, करुणा और सेवा भावना का जन्म हुआ। उसके व्यवहार में वह नम्रता झलकने लगी जो पहले कभी नहीं थी। सत्संगत जी, अब गांव के लोग उसे पहले जैसा नहीं बल्कि सच में भक्त मोहन कहने लगे, क्योंकि वह पहले से काफी बदल चुका था। एक दिन वही संत दोबारा गांव में आए। मोहन उनके चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, मैंने बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। पर जब मैंने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया, तब जाना कि सच्चा ईश्वर बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर ही है। सत्संगत जी, वह संत मुस्कुराए और बोले, यही तो आत्ममंथन का फल है। जब मनुष्य अपने भीतर की धूल साफ करता है, वही मन ईश्वर का मंदिर बन जाता है। सच्ची आराधना
फूल और अगरबत्ती से नहीं होती है, बल्कि निर्मल विचारों और सेवा से होती है। साथ संगत जी, उस दिन मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वह अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, काफी बदल चुका था। साथ संगत जी, मोहन की कहानी केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। हम में से अधिकांश लोग बाहरी भक्ति में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। साथ संगत जी, हम मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार भरा रहता है। जब तक हम अपने मन की अशुद्धियों को नहीं धोते हैं, तब तक सच्चे ईश्वर का अनुभव संभव नहीं है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में भी यह सिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हर जीव में विद्यमान है। इसीलिए पहले अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना जरूरी है। आत्ममंथन करिए, अपने दोषों को समझिए और उन्हें सुधार करिए। साथ संगत जी, जब मनुष्य आत्ममंथन करता है तो उसे यह एहसास होता है कि सारा संसार एक ही निरंकार के संतान है। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को नीचा समझता है। उसका मन प्रेम, सहनशीलता और सेवा से भर जाता है। साथ संगत जी, मोहन का जीवन आत्ममंथन के कारण बदल गया। पहले जो व्यक्ति केवल पूजा में शांति खोजता था, अब वही व्यक्ति हर इंसान में परमात्मा की झलक देखने लगा। उसका जीवन सेवा, विनम्रता और प्रेम का उदाहरण बन गया। साथ संगत जी, आत्ममंथन हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों को नहीं, बल्कि पहले स्वयं को सुधारें, अपने मन को साफ करें, क्योंकि यदि मन निर्मल है तो संसार भी निर्मल है। निरंकारी विचार का सार यही है, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, हर जीव में इस परमात्मा को देखो और प्रेम व मानवता के मार्ग पर चलो। जब तक मनुष्य आत्ममंथन के माध्यम से अपने भीतर झांकता है, तभी उसे जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा धर्म है और वही निरंकारी मिशन की वास्तविक पहचान भी है। साथ संगत जी, अपने भीतर झांकें, अपने विचारों को निर्मल बनाएं, क्योंकि जब आत्मा का दर्पण साफ होता है तभी उसमें निरंकार का प्रकाश दिखाई देता है। साथ संगत जी, संतों की शिक्षा है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। दूसरों का भला करना, अपने भीतर छिपे दिव्यता के स्रोत को जगाना है। परोपकार मन को उदार बनाता है, विचारों को विस्तृत करता है और जीवन में संतोष तथा प्रसन्नता का अनुभव कराता है। साथ संगत जी, परोपकार में किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। सेवा का असली सौंदर्य इसी में है कि वह गुमनाम होकर प्रेम और विनम्रता से की जाए। साथ संगत जी, परोपकार मनुष्य को मानवता के उच्चतम स्तर पर ले जाता है और संसार में प्रेम, सद्भावना और शांति का प्रकाश फैलाता है। परोपकार का आरंभ छोटी छोटी बातों से होता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बूढ़े को सहारा देना या किसी बच्चे को मार्ग दिखाना। यह कर्म जितने सरल हों, उनका प्रभाव उतना ही गहरा होता है, क्योंकि सेवा केवल हाथों से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी की जाती है। यदि मन शुद्ध और निस्वार्थ है तो छोटा सा परोपकार भी ईश्वर भक्ति का महान रूप बन जाता है। साथ संगत जी, परोपकार मानवता का सबसे सुंदर रूप है। परोपकार केवल दया या दान का कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का एक मार्ग माना जाता है। साथ संगत जी, सच्चा परोपकार तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर बसे अहंकार, भेदभाव और स्वार्थ को त्याग कर प्रत्येक प्राणी को एक ही परमात्मा की संतान समझे। जब दृष्टि एकत्व की हो जाती है, तब दूसरों की सेवा बोझ नहीं, बल्कि आनंद बन जाती है। साथ संगत जी, परोपकार मानव जीवन का सर्वोच्च गुण माना गया है। सच्चा परोपकार वही है जो बिना किसी स्वार्थ, दिखावे या प्रतिफल की इच्छा के किए जाए। मानव स्वयं को ईश्वर की बनाई सृष्टि का एक छोटा सा भाग समझकर जब दूसरों की सेवा करता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। साथ संगत जी, सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश है, इसीलिए किसी की सेवा करना वास्तव में परमात्मा की सेवा करना है। परोपकार केवल दान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी की सहायता करना, दुखी मन को ढांढस बढ़ाना, प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करना भी परोपकार का ही रूप है। जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए हाथ बढ़ाता है, तो उसके भीतर से अहंकार, लालच और द्वेष जैसे गुण स्वतः समाप्त होने लगते हैं। साथ संगत जी, निरंकारी संतों का कहना है कि परोपकार के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। एक मधुर वचन, समय पर दिया गया सहयोग या किसी जरूरतमंद के प्रति संवेदना भी बहुत बड़ा कार्य बन सकती है। परोपकार का असली मूल्य सेवा की भावना में निहित होता है, न कि उसके आकार में। यदि प्रत्येक व्यक्ति परोपकार को जीवन का हिस्सा बना ले, तो समाज में प्रेम, एकता और शांति का वातावरण स्वतः स्थापित हो जाएगा। साथ संगत जी, मानवता ही सच्चा धर्म है और मानवता का सर्वोच्च रूप है परोपकार।
जिसकी आंखें बंद हो जाएं, उसकी रोशनी कहाँ रुकती है। अगर उसकी आत्मा को सद्गुरु का प्रकाश मिल गया तो अंधेरा भी उसकी राह बन जाती है। जिसकी आंखें नहीं है परंतु सद्गुरु की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। निरंकारी विचार यही सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता। सच्चा भक्त वही है जो झुककर सबका सम्मान करता है। जब हम अपने भीतर से मैं और मेरा को मिटा देते हैं तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। इसीलिए अहंकार का त्याग ही जीवन का वास्तविक उत्थान है। जब मनुष्य झुकना सीख जाता है तब परमात्मा उसे ऊंचा उठा देता है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है वैसे ही सच्चा भक्त जितना ज्ञानी होता है उतना ही विनम्र बनता जाता है। जिसने प्रेम को साध लिया उसने परमात्मा को पा लिया और जिसने सेवा को जीवन बना लिया वह खुद ईश्वर का साधन बन गया। अंधकार चाहे शरीर में हो या हमारे जीवन में हो, यदि मन में निरंकार का प्रकाश है तो सब मार्ग साफ हो जाते हैं। सद्गुरु की शरण में जाने वाला देखने को नहीं जीने की दृष्टि पाता है। वह समझ लेता है कि भक्ति कोई भाग्य नहीं बदलती, भक्ति हमें खुद को बदल देती है और जब मन बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। समझो, पहचानो और अपनाओ, इसका भाव यही है कि पहले हम अपने भीतर के दोषों को समझें, फिर सच्चे ज्ञान द्वारा उन्हें दूर करें और प्रेम भाव से सबको अपनाएं। आत्म मंथन के बिना जीवन दिशा विहीन हो जाता है, क्योंकि यही वह दर्पण है जो हमारी वास्तविकता दिखाता है। सत्संगत जी, जब हम आत्म मंथन के माध्यम से अपने विचारों को निर्मल बनाते हैं तो हमारा जीवन सेवा, विनम्रता और शांति का प्रतीक बन जाता है। सत्संगत जी, निरंकारी विचार का सार यही है, अपने भीतर ईश्वर को पहचानना, प्रेम से सबको अपनाना और मानवता के मार्ग पर चलना ही आत्म मंथन है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का संदेश है कि मानव को मानव से प्यार हो। यह प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर की नफरत, ईर्ष्या और द्वेष को पहचान कर उन्हें दूर करेंगे। आत्म मंथन हमें यही प्रेरणा देता है कि हम दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारें। जैसे गंदे जल में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर का अनुभव संभव नहीं है। कभी मुस्कुराहटें देती है जिंदगी, कभी आंसुओं की सौगात लाती है, कभी सपनों से सजती है राहें, कभी हकीकत से मिलवाती है। हर रंग में एक सीख छुपी है, कभी गिराती है कभी उठाती है। यही जिंदगी का फसाना है, ये हर पल कुछ नया सिखाती है। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आत्म मंथन की टॉपिक आप सभी संतों को इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। तो सत्संगत जी, आप सभी संतों से विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।